मेरे दादा एक बहुत अमीर टाइकून थे। उन्होंने मेरे लिए 4 लड़कों का चयन किया था और चाहते थे कि जब मैं बड़ी हो जाऊं तो उनमें से किसी एक से शादी करूं, लेकिन मैं सीक्रेटली अपने फोस्टर भाई से प्यार कर बैठी। आखिरकार वह दिन आ गया जब मुझे अपना मंगेतू चुनना था। सभी को लगता था कि मैं अपने फोस्टर भाई को चुनूंगी, लेकिन मेरा चुनाव सबको हैरान कर गया। अगले दिन चारों उम्मीदवार मेरे घर आए कि वे देखें कि मैंने किसे चुना। जिस फोस्टर भाई से मैं गहरा प्यार करती थी उसे पूरा यकीन था कि मैं उसे चुनूंगी, इसलिए उसने मुझसे कहा कि उसे मत चुनो। वह यहाँ तक तैयार था कि अपने दर्जे और स्थिति को छोड़ दे, बस उस नौकरानी के साथ रहने के लिए। मैं उस समय स्तब्ध रह गई। वह भी मेरी तरह फिर से जन्मा था। मेरी पिछली जिंदगी में मैंने उसे चुना था, लेकिन हमारी शादी के दिन उसके साथ एक हादसा हुआ। उसके कारण मैं अपनी पूरी जिंदगी अकेली रही, पर मरने से पहले मुझे पता चला कि वह वास्तव में जीवित था और उसने नौकरानी से शादी कर ली थी और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी जी रहा था। मैं अचानक महसूस करने लगी कि मैंने अपनी जिंदगी बेवकूफी से जी। फिर एक दिन घर में आग लग गई। हम आग में फंस गए। जाने से पहले उसने मुझे कहा कि अगली जिंदगी में भी वह मुझसे कभी नहीं रहेगा। अब जब मैं फिर से जन्मी थी, मैंने तय किया कि मैं उसे सजा दूंगी। मैंने घोषणा की कि 7 दिन में मंगनी की दावत में मैं अपना मंगेतू घोषित करूंगी। तुरंत नौकरानी भाग कर आई और मेरे सामने घुटनों के बल बैठकर मुझसे उसके और मेरे फोस्टर भाई को साथ रहने की अनुमति देने की गुहार लगाने लगी। जब मैंने इनकार किया तो उसने जानबूझकर बेहोशी का नाटक किया। मेरा फोस्टर भाई तुरंत उसके पास आया और उसे उठाया और मुझे चेतावनी दी कि अगर मैं नौकरानी को सताऊंगी तो वह मुझे इस जीवन में कभी माफ नहीं करेगा। फिर उसने नौकरानी को ले जाकर दूर कर दिया। जल्द ही मंगनी की दावत का दिन आ गया। मेरे दादा ने मेरे मंगेतू के लिए उपहारों का पहाड़ तैयार किया था। यह देखकर नौकरानी डर गई कि शायद मेरा फोस्टर भाई मुझसे सिर्फ पैसे के लिए शादी कर सकता है। उसने उसे आश्वस्त किया कि वह इस जीवन में केवल उसी से प्यार करेगा। पिछली जिंदगी की तरह उसे पूरा यकीन था कि मैं उसे चुनूंगी। उसने तुरंत मेरा मजाक उड़ाया, कहा कि मैं उसके बिना नहीं रह सकती। नौकरानी ने भी मुझे चिढ़ाया और सभी ने मुझे दोष देने लगे। उस समय मैंने अपना मंगेतू घोषित करने की तैयारी की। मेरा फोस्टर भाई मंच पर आकर मुझे अपमानित करने को तैयार था, लेकिन जब मैंने नाम कहा तो कोई भी यकीन नहीं कर पाया।